है मीन का जो है डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, ये जो मेथड है मीन का हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको शेयर कर दीजिए। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मीन का जो कंटिन्यूस सीरीज़ का जो आज पहला लेक्चर है। यहाँ पर जो है आप लोगों को कंटिन्यूस सीरीज़ में जो है कैसे आप लोगों को निकालना है डायरेक्ट मेथड और जो है शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है, मीन का है डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर देखो दिया है एक्स दिया है 10 से लेकर 20, फिर 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और एफ दिया है 6, 7, 29 और 8। अब इसका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड निकालना है मीन का। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। तो चलिए पहले हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो है ये जो है आप लोगों को क्लास जो दिया है यहाँ पर, ये सब पूरा क्लास आप लोगों को लिख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 10 टू 20 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पर 10 से लेके ये 20 आप लोगों को लिख देना है। फिर 10 20 के बाद यहाँ पर 20 टू 30, फिर यहाँ पर 20 टू 30 होने के बाद यह 20 टू 30 हो गया। फिर यहाँ पर जो है 30 टू 40, फिर 30 टू 40 का 40 टू 50, फिर यहाँ पर 50 टू 60, फिर यहाँ पर क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क मतलब यहाँ पर 6 आपको क्लास मार्क लिखना है। तो क्लास मार्क के लिए क्या करना है, ये जो 10 और 20 है इसको आप लोगों को जो है हाफ कर देना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 10 और 20 का जो है इसका टोटल 30 होगा, तो इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर ये जो 30 और 20 कितना हो गया 50, इसका हाफ करो तो कितना हो गया 25। फिर ये जो 40 और 30 कितना होगा 70, इसका हाफ करो तो हो गया 35। फिर ये हो गया 40 प्लस 50 हो गया 90, इसका हाफ करो तो हो जाएगा 45। फिर यहाँ पर जो है 110 हो जाएगा तो इसका हाफ करोगे तो 55 हो जाएगा। अभी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो दिया है, तो इसका हो गया 6, फिर इसका हो जाएगा 7, फिर इसके सामने जो है 20 हो जाएगा, फिर इसका 9 है, इसका फिर 8 है। अभी बस कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, एप्स को जो है एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला मल्टीप्लाई करेगा तो 90 आएगा, फिर जो है दूसरा मल्टीप्लाई करेगा तो 175 आएगा, फिर 35 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 700, फिर यहाँ पर 45 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 405 आ जाएगा। फिर 55 जो है इसको जो है आप लोगों को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा यहाँ पर 440। तो ये जो है इतना आ गया, ये 440 आ गया। फिर अब जो है इसके बाद आप लोगों को टोटल करना है। तो यहाँ पर जो है पहले जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर इसका टोटल करना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा समेसन एफ इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल करो 50 हो रहा है। ये हो गया, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल करोगे तो 50 हो जाएगा। 6 प्लस यहाँ पर देखो ये 7, फिर ये 20 प्लस 9, फिर 8, टोटल करो तो 50 हो रहा है। फिर यहाँ पर जो है इसको टोटल करो, तो मैं कैलकुलेटर से अभी फटाफट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, आप भी कर लो। तो यहाँ पर देखो 175 प्लस 700, फिर इसके बाद 405, फिर ये 4, ये तो कितना हो गया 1810। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा समेसन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1810। अभी इसका जो है आप लोगों को जो है इसका वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा एक्स बार, फिर यहाँ पर हो जाएगा एफ समेसन एफ एक्स डिवाइड बाई एफ, तो हो जाएगा यहाँ पर समेसन एफ। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है यहाँ से 1810 को 50 से डिवाइड करो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36.2। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अभी ये हमने देख लिया डायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट मेथड के बाद हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड चलिए देखते हैं। तो आ गया यहाँ पर देखो शॉर्टकट मेथड आ गया। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, शॉर्टकट मेथड भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो यही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आप लोगों को जो यहाँ पर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन देख लो यही वाला क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन का हम शॉर्टकट मेथड निकालेंगे। तो फटाफट हम इसका शॉर्टकट मेथड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लास तो वही लिखना है। तो यहाँ पर लिखो 10 टू 20, फिर यहाँ पर 20 टू 30, फिर यहाँ पर 30 टू 40, फिर यहाँ पर 40 टू 50, फिर यहाँ पर 50 टू 60, फिर यहाँ पर क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब इसका हाफ करना है। तो इसका हाफ हो जाएगा 15, फिर इसका हाफ हो जाएगा कितनी, इसका हो जाएगा 25, फिर इसका हो जाएगा 35, फिर इसका हो जाएगा 45 और इसका हो जाएगा 55। फिर यहाँ पर जो है एफ मतलब यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देखो 6 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, फिर 8 दिया है। ये देखो यहाँ पर एफ दिया है। फिर अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला है देखो, इसमें एक बढ़ जाता है शॉर्टकट में, ये जो है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इसमें से एक्स में से जो हो गया, तो अभी जो डी एक्स
माइनस ए ये क्या है, तो इसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर एक जो है वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। तो समझ लो यहाँ पर जो है मैं एक वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ। समझ लो यहाँ पर ये जो है मैं 30 जो है यहाँ पर जो है 35 को एक मैं ए मान लेता हूँ। आप किसी को भी ए मान सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। 25 को भी मान सकते, किसी को भी ए मैं मान लिया, मैं इसको मैं एज्यूम किया ए। तो अब यहाँ पर अब कैसे निकलेगा, जो है ये ए का वैल्यू आ गया। अभी आपको क्या करना है, एक्स में से ए को माइनस करना है, मतलब 15 में से आपको 35 को माइनस करना है। तो अभी आपको 15 में से जब आप 35 माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20। फिर यहाँ पर 25 में से 35 को 20 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा कि 15 में से 35 गया तो माइनस में आएगा। फिर 25 में से 35 गया तो आ जाएगा इसका आंसर ये जो है माइनस में आएगा। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर इसका आंसर 35 में से 35 गया तो हो गया 0। फिर यहाँ पर जो है 45 में से 35 गया तो हो जाएगा 10। फिर 55 में से 35 गया तो हो जाएगा 20। अब आपको यही करना है कि जो है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को जो है मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, एफ को जो है डी से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करना है, तो समझ लो यहाँ पर जो है आप लोगों को 6 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो ऐसा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 120। फिर यहाँ पर जो है 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 7, लेकिन ये माइनस में आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 20 जीरो हो जाएगा, ये 0। फिर यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा 90। फिर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो है यहाँ पर 160। तो अभी इसको आप टोटल करो, तो टोटल करोगे तो यहाँ पर जो है इसका आंसर, जैसे देखो यहाँ पर जो इसका आंसर जो आएगा, यहाँ पर ये जो है समेसन एफ डी इज इक्वल टू कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 160 प्लस 90 माइनस 120 माइनस 70, तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पर जो है 60 हो रहा है। फिर यहाँ पर जो है इसको प्लस करोगे तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पर ये जो है ये 50 हो जा रहा है। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर इसके वैल्यू एक्स समेसन एक्स बार जो है यहाँ पर फिर एफ आ जाएगा प्लस समेसन एफ डी फिर समेसन एफ। फिर यहाँ पर जो है एक जो आपने ए किसको एज्यूम किया था, तो ए जो है हमने किसको एज्यूम किया था, तो हमने 35 को ए एज्यूम किया था। यहाँ पर देखो 35 को ए एज्यूम किया था तो ये 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एफ डी की वैल्यू 60 आ रही है, फिर यहाँ पर ये जो है 50 आ रहा है। तो फिर इसको जो है आप लोग फटाफट कर लो, तो यहाँ 35 आ जाएगा प्लस ये जो है यहाँ पर आप लोगों को 60 में से 50 डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 1.2, तो इसका आंसर भी हो गया 36.2। तो ये हो गया अपना जो है यहाँ पर शॉर्टकट मेथड। अब देखते हैं हम जो लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब चलिए देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब आ गया देखो यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये देखो यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में तो सबसे पहले आप लोगों को क्लास लिख लेना है। तो यहाँ पर जो है 10 to 20, फिर यहाँ पर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60, ये हो गया। फिर यहाँ पर जो है क्लास मार्क मतलब इसका हाफ लेना है, तो हाफ लेना है तो फटाफट यहाँ पर इसका 15 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा, इसका 55 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 6 दिया है, फिर क्वेश्चन में दिया है 7, फिर इसका 20 है, इसका 9 है, इसका 8 है। अभी पर बस इसमें आपको यहाँ भी यही करना है कि यहाँ पर जो है अभी इसमें भी हम जो है 35 को, जैसे अभी यहाँ पर हम 35 नहीं, हम यहाँ पर 25 को एज्यूम करते हैं ए, क्योंकि आप लोगों को अलग अलग से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 25 को एज्यूम करते हैं ए, तो यहाँ पर 25 को अगर आप एज्यूम करोगे ए तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट का था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर ये एज्यूम, तो 15 में से आप लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ पर 15 में से आप लोगों को जो है 25 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। फिर यहाँ पर जो है 25 में से 25 गया 0, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 30, क्योंकि 55 में से 25 गया तो 30, ये तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर 45 में से 25 गया तो 20। फिर यहाँ पर आप लोगों को यही करना है डिवाइड। इसमें बस एक स्टेप आ गया, डिवाइड करना रहता है। इसमें क्या करना था, डी को जो है जी से डिवाइड करना रहता है, मतलब जो नंबर सारे नंबर से डिवाइड हो सके। तो इसमें कौन सा नंबर है कि जो सबसे डिवाइड हो सकता है, तो 10 है, सबसे डिवाइड हो सकता है। तो ये 10 से है, आप लोगों को डिवाइड करना है। तो 10 से देखो अभी जो है 10 से अभी आप लोगों को जो है यहाँ पर 10 से अभी देखो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 10 को 0 से डिवाइड करेंगे 0, फिर 10 को 10 से करेंगे 1, फिर 10 को 20 से करेंगे तो 2, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है आप लोगों को यही करना है, मल्टीप्लाई करना है, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6 बन जाए 6, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 0 हो जाए 0, 21 ये हो जाएगा 20, फिर ये जो है 20 को जो है आप लोगों को फिर यहाँ पर जो 9 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 18, फिर 8 को 3 से करना है 24। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा एफ समेसन एफ
d इज इक्वल टू 56। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो इसका फॉर्मूला बनेगा जो है x बार फिर इसके बाद a प्लस समेशन f d1 इंटू जी फिर इसके बाद समेशन f। तो यहाँ पर जो है a कितना हमने एज्यूम किया था, a हमने एज्यूम किया था 25, फिर यहाँ पर एफ डी कितना हो रहा है 56 हो रहा है, फिर यहाँ पर ये 50 है, फिर यहाँ पर 50, फिर ये जो है जी कितना है 10 है। तो अभी इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 प्लस, अभी इसको डिवाइड करो 56 प्लस 50, 56 डिवाइड बाई 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.12। 1.12 को फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया यहाँ पर 11.2। तो अभी टोटल करो तो कितना हो गया 36.2। तो इस प्रकार जो है आज हमने मीन का जो है तीनों देख लिया, जो है डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड।